पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के आदेश पर पिथौरागढ़ पुलिस अब एक्शन मोड पर आ चुकी है। इस दौरान सीओ पिथौरागढ़ परवेज अली के पर्यवेक्षण में जनपद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जिसके चलते एक अवैध शराब तस्कर को थाना अस्कोट पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं शराब के नशे में वाहन चलाने वाले 3 वाहन चालकों को हवालात की सैर कराई, जबकि ट्रैफिक रूल तोड़ने व हुड़दंग करने वाले कुल 123 लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ थाना अध्यक्ष नाचनी मंगल सिंह, चौकी प्रभारी कुईटी चंदन सिंह मय पुलिस टीम के द्वारा नशा मुक्त देवभूमि उत्तराखंड अभियान के दृष्टिगत ग्राम किमखेत, बेड़ूमहर, सैणराथी, बासनी, चामी भैंसकोट, मल्ला भैंसकोट में लगभग 5 नाली भूमि में अवैध रूप से उगाई जा रही भांग की खेती को नष्ट किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों को नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही नशे की लत से दूर रहने हेतु सभी को जागरूक किया गया। पिथौरागढ़ जिले के कोतवाली धारचूला क्षेत्रांगत 2 बालिकाओं के परिजनों के द्वारा कोतवाली में सूचना दी गई कि उनकी पुत्री, जिनमें से एक की उम्र 15 वर्ष तथा दूसरी की उम्र 17 वर्ष है, जो घर से कहीं चली गई थी। तलाश करने के पश्चात भी उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इस दौरान सूचना मिलते ही उक्त बालिकाओं की तलाश हेतु एसएचओ धारचूला विजेंद्र शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम के द्वारा सूचना मिलने के कुछ ही घंटों के अंदर उक्त दोनों बालिकाओं को धारचूला क्षेत्र से सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। उत्तराखंड राज्य में हो रही लगातार भारी बारिश के बाद आम जनमानस को आवाजाही करने में खासा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीते दिवस देर शाम रामनगर नेशनल हाईवे 309 पर स्थित सुंदरखाल गांव के पास बहने वाले बरसाती नाले में युवकों को बाइक डालना महंगा पड़ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक सहित दोनों युवकों को बरसाती नाला अपने साथ बहा ले गया। गनीमत रहे कि वहां पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों की जान बचाई। उत्तराखंड राज्य के चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पातालगंगा के पास चट्टान टूटने से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों को चमोली कर्णप्रयाग में ही रोका गया है। बताया जा रहा है कि बीते दिवस जोशीमठ के पास चट्टान टूटने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था, जबकि 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यातायात सुचारू नहीं हो पाया है, जिसके चलते आवाजाही करने वालों को खासा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड राज्य के रुड़की मंगलौर में उपचुनाव के दौरान लिवरहेड़ी गांव में भारी हंगामा हो गया। आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक समुदाय के लोगों को वोट डालने से रोका और मारपीट कर दी, जिसके बाद एक समुदाय के लोगों ने भारी रोष जताया। आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से गोली चलाई गई। वहीं मंगलौर के कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन और बसपा प्रत्याशी भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान काजी निजामुद्दीन घायल को लेकर अस्पताल पहुंचे। वहीं 1 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गई। ये पुलिस की चुनाव प्रशासन चुनाव आयोग की कैटेगरी अति संवेदनशील कैटेगरी में है, लेकिन यहाँ सुबह से हम सूचना दे रहे थे कि यहाँ जो गरीब तबका है उसको वोट डालने के लिए असामाजिक तत्व रोक रहे हैं, लेकिन 8:15 बजे से सूचना शुरू से आने लगी थी, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने किसी ने कोई गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर वो असामाजिक तत्व गोली उन्होंने चलाई। बताते हैं किसी के लगी भी है, चोटिल तो है, खून तो मैंने देखा, अब ये नहीं मैं कह सकता चोट कहाँ की है। एक आधे पौने घंटे बाद मैं पहुंचता हूं यहाँ, मैंने जब देखा खून में तो मैं उनको अस्पताल लेकर गया। अस्पताल भी ले जाने वाला यहाँ कोई नहीं था। फिर पुलिस प्रशासन यहाँ है और वो असामाजिक तत्व अभी भी वही लोग जिनके नाम गोली चलाने में आ रहे हैं, वही लोग अभी भी यहाँ पर खड़े हुए लोगों को धमका रहे हैं। तो ये तो हत्या है लोकतंत्र की। आज पुलिस प्रशासन की, चुनाव आयोग की का इम्तिहान है कि उन असामाजिक तत्वों को बिना किसी राजनीतिक दबाव के पकड़े, उनको सजा दें।
दिलवाएं और जो लोग वोट डालने से भी रुके हुए हैं उनको वोट डालने का अधिकार उनका है और उनको उस अधिकार से वंचित ना किया जाए। पुलिस सुरक्षा में उनके वोट डलवाए जाएं। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस पर? अब पुलिस से हमने बात कर ली, वो तो पुलिस को देखना है क्या करेंगे। वो राजनीतिक दबाव में है तो क्या करेंगे, राजनीतिक दबाव में नहीं है तो क्या करेंगे, तो उनके ऊपर। वोट डालने के लिए मना किया जा रहा है जनता का आरोप है। ये लोकतंत्र की हत्या होते आप अपनी आंख से देख रहे हैं।